तू राह दिखा हम चलते जाए, मेरे साईं तू राह दिखा हम चलते जाए, दे हौसला इतना कि गिरे भी तो संभलते जाए। ओम साई राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं सचिन माधव सुपेकर आप सभी का साईं के दीवाने चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। 26 नवंबर 1930 की तारीख को यानी आज से करीब 92 साल पहले एक बड़ी विशेष घटना हुई। इस दिन साईं बाबा के जीवन प्रसंगों तथा लीलाओं पर रचित श्री साई सच्चरित ग्रंथ का पहला संस्करण श्री साई बाबा संस्थान द्वारा प्रकाशित किया गया था। श्री गोविंद रघुनाथ दाभोलकर उर्फ हेमाड़ पंत द्वारा मराठी में लिखित 9450 छंद तथा 52 अध्यायों से बनी लगभग 900 पन्नों की इस पोथी की 3 रुपये कीमत उस वक्त रखी गई थी। आज के इस वीडियो में हम श्री साई सच्चरित ग्रंथ के बनने की, इसे लिखे जाने की दिलचस्प कहानी जानेंगे जो शायद आपने नहीं सुनी होगी, और जानेंगे इस ग्रंथ के बारे में कुछ रोचक तथ्य। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। श्री साई सच्चरित की कहानी जानने से पहले हमें इसके रचयिता श्री गोविंद रघुनाथ दाभोलकर उर्फ हेमाड़ पंत के बारे में जानना होगा। श्री दाभोलकर मुंबई के बांद्रा इलाके में रहते थे। वे सरकारी नौकरी में थे। 5वीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने लोक सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की और एक पटवारी के पद से शुरुआत करके आगे मामलतदार और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के पदों तक वे पहुँचे थे। वे दिल से एक कवि थे और उनका संत साहित्य और मराठी भाषा पर अच्छा प्रभुत्व था। वे स्वयं साईं बाबा ही थे जिन्होंने श्री दाभोलकर को हेमाड़ पंत कह के बुलाया था। हेमाड़ पंत एक 13वीं शताब्दी के कवि हुआ करते थे। साल 1910 के दौरान हेमाड़ पंत गुजरात के आनंद में कार्यरत थे। उन्हीं दिनों उनके मित्र तथा साईं भक्त काका साहेब दीक्षित उन्हें पत्र लिखा करते थे। उन पत्रों में शिरडी गांव में हुई श्री साईं बाबा की सुंदर लीलाओं का वर्णन लिखा होता था। वे पत्र पढ़कर हेमाड़ पंत बड़े प्रभावित होते थे और वे बाबा के दर्शन करना चाहते थे। उन्होंने तुरंत ही 30 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन कर दिया, लेकिन दक्षिणी मंडल के आयुक्त द्वारा उसे खारिज कर दिया गया। तब हेमाड़ पंत ने सोचा कि यदि उनका तबादला गुजरात से महाराष्ट्र में हो जाए तो बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आना उनके लिए आसान हो जाएगा। फिर क्या था, उन्होंने तुरंत ही महाराष्ट्र में ट्रांसफ़र के लिए कमिश्नर से गुहार लगाई। लेकिन फिर आयुक्त ने इस आधार पर अनुरोध को अस्वीकार कर दिया कि चूंकि वे पहले ही मुंबई के बांद्रा में काम कर चुके थे, इसलिए सरकार के आधिकारिक नियमों के अनुसार उन्हें एक बार फिर से वहां तैनात नहीं किया जा सकता था। लेकिन फिर इसी बीच एक बड़ी ही अप्रत्याशित घटना घटी। अचानक बांद्रा मुंबई के डिप्टी कलेक्टर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। इसलिए बांद्रा ऑफिस के लिए एक जिम्मेदार और भरोसेमंद व्यक्ति की तत्काल आवश्यकता थी। और फिर उसी कमिश्नर ने, जिसने पहले हेमाड़ पंत को मुंबई में तबादला करने से मना किया था, तत्काल उन्हें टेलीग्राम के माध्यम से बुलाया और उनका तबादला मुंबई में कर दिया। इस तरह उनकी मनीषा पूर्ण हुई। वर्ष 1910 में जब हेमाड़ पंत शिरडी आए तो उन्होंने साईं बाबा का एक चमत्कार देखा, जिसमें बाबा ने हैजा की महामारी को शिरडी में प्रवेश करने से रोका था। और इसके लिए उन्होंने पत्थर की चक्की में गेहूं पीसकर उस आटे को शिरडी गांव की सीमा पर फैलाया था। इस घटना के साक्षी होने से हेमाड़ पंत को शिरडी के साईं बाबा की लीलाओं को डॉक्यूमेंट करने की प्रेरणा मिली। वे बाबा की लीलाओं को संग्रहित करके तथा उसका पूरा अध्ययन करके एक ऐसा ग्रंथ लिखना चाहते थे जिसमें सांसारिक अस्तित्व के दुखों से पीड़ित लोगों को शांति और खुशी मिले। बाबा की वेदों की तरह शिक्षाप्रद और दिलचस्प लीलाओं से उन्हें लौकिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो सके। अब इस कार्य को करने के लिए उन्हें बाबा की अनुमति चाहिए थी। इसलिए हेमाड़ पंत ने श्री माधवराव देशपांडे उर्फ श्यामा से अनुरोध किया कि आप चलकर बाबा से परमिशन मांगिए। इस पर श्यामा बाबा के पास जाकर कहते हैं कि बाबा, ये अन्ना साहेब आपकी जीवनी लिखना चाहते हैं। अब ये मत कहिएगा कि मैं तो एक गरीब भीख मांगने वाला फ़कीर हूँ और मेरी जीवनी लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप हाँ कह दे तो बड़ी कृपा होगी। आपकी सहमति और आशीर्वाद के बिना कुछ भी सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता है। बाबा द्रवित हो गए और उन्होंने अपने हाथों से हेमाड़ पंत को उदी देकर अपना हाथ उनके सिर पर रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया।
यह अनुमति वर्ष 1916 में दी गई थी और जब बाबा का 1918 में देहावसन हुआ तब हेमाड़ पंत ने मुश्किल से 2 या 3 अध्याय लिखे थे। लिखने का अधिकांश कार्य 1918 के बाद किया गया। हेमाड़ पंत ने कुल 52 अध्याय लिखे और 15 जुलाई 1929 को उनका निधन हो गया। इस बीच उनके अध्याय साईं लीला मैगजीन में प्रकाशित हुए। धीरे धीरे लोग उनके काम को पढ़ने लगे और इससे अत्यधिक प्रभावित हुए। फिर 26 नवंबर 1930 को श्री साई सच्चरित का पहला संस्करण मराठी में श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें लगभग 900 पन्ने थे और कीमत रखी गई थी 3 रुपये। बाद में इस पवित्र पोथी का अंग्रेजी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, सिंधी, बंगाली, कन्नड़, उड़िया, नेपाली, पंजाबी तथा कोंकणी जैसी भाषाओं में अनुवाद किया गया। एकनाथी भागवत की तर्ज पर ओवी मीटर में लिखी गई 9450 छंदों की इस रचना का यदि कोई प्रेम पूर्वक और एकाग्र चित्त होकर पारायण करेगा तो उसे फलश्रुति की असीमता का अनुभव होगा। आप श्री साईं सच्चरित की कॉपी हमारी sainkedivane.com इस वेबसाइट से अपने घर पर मंगा सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। ओम साई राम।